नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल में। आज हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही इसके 1 फैक्ट्स को भी देखेंगे। आप इसमें अपनी टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई काउंटडाउन टाइमर नहीं लगा हुआ, इसलिए आप इसे पॉज करके रोक कर देख सकते हैं। ऐसे मैं 2-3 सेकंड का समय दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। माइकल फैराडे किस सिद्धांत के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? क्वांटम सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, नाभिकीय भट्टिया। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण माइकल फैराडे ने दिया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में रखा गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, इन्हें आप जरूर याद रखें। पुष्यभूति वंश के अंतिम शासक कौन थे? राजश्री, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या राजवर्धन? पुष्यभूति वंश के अंतिम शासक प्रभाकर वर्धन थे। पुष्यभूति या वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया? सूर्यसेन, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस या भगत सिंह? सूर्यसेन ने चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया। सूर्यसेन को मास्टर दादा के नाम से भी जाना जाता है। टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? हांग सेंग, सीमेक्स, निक्की या डो जोन्स? निक्की। टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज निक्की है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के स्थापना 1875 में हुई थी। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, हैदराबाद या पुरी? विशाखापत्तनम। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापत्तनम में है। भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क कोलकाता में है। डाइक्लोरोडाई इथाइल सल्फाइड किसका रासायनिक नाम है? नीला थोथा, संगमरमर, मस्टर्ड गैस या अश्रु गैस? मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम डाइक्लोरोडाई इथाइल सल्फाइड है। मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने किया था। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उपयुक्त सभी? राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, आयात निर्यात बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत के विदेश विनिमय संचय का रखरखाव किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या मैग्नीज? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, जिनसे भोजन बनता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कौन सा गवर्नर जनरल है? लॉर्ड इरविन, नॉर्थब्रुक, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग? लॉर्ड कैनिंग विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? स्वस्थ व्यक्ति का रक्त क्षारीय होता है। आप इसके पीएच मान से पता लगा सकते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। कौन सा ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है? पृथ्वी, शुक्र, अरुण, वरुण? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पृथ्वी पर जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 8, 12, 20, 28? 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर।
निद्रा रोग किसके कारण होता है? ट्राइकोमोनास, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा के कारण निद्रा रोग होता है। निद्रा रोग की वाहक सीसी मक्खी है। हाँ दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक यह वीडियो देखा है तो इसका मतलब आप पढ़ाई में ज़रूर इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप सही जगह पर आए हुए हैं। हमने आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा किस प्रकार से आपकी तैयारी में हम अच्छी कराएंगे। तो आप हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लगे तो। और सपोर्ट किस तरह करना है वो आपको पता ही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए ताकि हम ग्रो कर पाए और सबकी हेल्प कर पाएँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, ताइवान। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। ताइवान के वर्तमान राष्ट्रपति सई इंग-वेन हैं। प्रधानमंत्री लई चिंग-ते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक अम्ल। प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? बुध और शनि, बुध और शुक्र, मंगल और शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। बृहस्पति अब नहीं है, पहले बृहस्पति था, अब शनि के 82 उपग्रह हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव, विसरण, घर्षण, केशिकत्व। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध जल है? वर्षा का जल, नल का जल, गर्म जल या भारी जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल है। जल उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम, जूल किग्रा, जूल प्रति किग्रा। जूल प्रति किग्रा गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक है। भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैलिसिलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। किसी वस्तु का पीएच मान 7 से कम हो तो वह वस्तु अम्लीय होता है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट या बीट। कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक बीट होता है। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। सबसे तेज गणना करने का विश्व रिकॉर्ड कंप्यूटर से भी तेज किसके नाम है? शकुंतला देवी, शंभू देवी, शांता देवी या इनमें से कोई नहीं। शकुंतला देवी को सबसे तेज गणना करने का रिकॉर्ड है। भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। विश्व कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। निम्नलिखित में जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्यूलोज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। हाँ दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपकी तैयारी हम किस प्रकार कराएंगे। पहला चीज़ कि हम आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर कराएंगे, जिसमें 10 और 40 यानी कि मिनिमम 50 क्वेश्चन तो होंगे ही। मतलब आप पहले डिटेल्स में पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन वाइज 25 ऑप्शन वाइज क्वेश्चन कराएंगे, उसमें एक फैक्ट देंगे, यानी फिर 50 क्वेश्चन, और फिर वन लाइनर जिसमें नो ऑप्शन। तो आपकी तैयारी पहले पूरी डिटेल्स में, फिर ऑप्शन वाइज, फिर बिना ऑप्शन से। इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।